नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केस स्टडी ऑन रेगुलेशन ऑन डेरिवेटिव मार्केट। देखो हमारी कोई भी मार्केट हो, डेरिवेटिव मार्केट हो, कोई भी हो, उसकी रेगुलेशन करनी यहाँ पर काफी जरूरी है ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। ठीक है, तो इंडिया के अंदर कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज है जो कि यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करती है। तो पहले हम केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। द रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इन्वॉल्व्स ओवरसाइट मॉनिटरिंग बाय वेरियस रेगुलेटरी बॉडी टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी विद इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो रेगुलेशन के अंदर वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज जो है जैसे कि आरबीआई, वो यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट को मॉनिटर करती रहती है ताकि मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे। द रेगुलेशन encompasses setting rules, trading practices, monitoring market participants, ensuring derivative contracts are standardized and cleared through central counterparties to mitigate counterparty risk। तो रेगुलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिंग के लिए रूल्स बनाने, मार्केट पार्टिसिपेंट को मॉनिटर करना ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। ठीक है, साथ के साथ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्डाइज बनाना। ओके, रेगुलेटरी अथॉरिटीज साथ के साथ यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन, अब्यूज, इसको भी यहाँ पर रोकने का काम करते हैं। इसके लिए भी मेजर जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। साथ के साथ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी स्टैब्लिश करते हैं जिसके साथ कंप्लायंस करना यहाँ पर जरूरी होता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए गाइडेंस भी जो है वो प्रोवाइडर करता है। ठीक है, तो रेगुलेटर्स का एम क्या होता है कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके और जो डेरिवेटिव मार्केट है वो सही तरीके से काम जो है वो कर सके। तो ये आपने केस स्टडी डिस्कस किया। आप क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस एंटिटी प्ले एनी रोल इन द रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि रेगुलेशन के अंदर मतलब कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सभी तीनों की तीनों जो एंटिटीज है वो इंडिया के अंदर डेरिवेटिव मार्केट को रेगुलेट करने का काम जो है वो करती है। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग डेरिवेटिव रिलेटेड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट को रेगुलेट करती है। तो किस तरह के डेरिवेटिव प्रोडक्ट को रेगुलेट करती है? इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव, क्रेडिट डेरिवेटिव या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ये सभी के सभी जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करता है। आफ्टर द मर्जर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट कमीशन विद सेबी 2005, which organization became responsible for regulating commodities market। तो देखो हमारी जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन थी उसको 2015 के अंदर सेबी से मर्ज कर दिया गया था। अब ये यहाँ पर रेगुलेट नहीं करती है किसी को भी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो पहले कमोडिटीज डेरिवेटिव को रेगुलेट करती थी। तो मर्जर के बाद अब कमोडिटी डेरिवेटिव को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन मार्केट कमीशन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग रूल्स एंड इंश्योरिंग फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, इक्विटी एंड इंडेक्स डेरिवेटिव। तो हमारे देश के अंदर इक्विटी और इंडेक्स डेरिवेटिव को रेगुलेट करने का काम यहाँ पर कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन मार्केट कमीशन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब कि दोनों एंटिटी जो है वो अलग अलग डेरिवेटिव प्रोडक्ट को रेगुलेट जो है वो करती है।